सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को ये महादेव की कथा अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोग लाइक शेयर करेंगे तभी तो ये कथा और लोगों तक पहुँचेगी और शिव भक्तों तक पहुँचेगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखा करिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी समस्या, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखा करिए। और आप लोग कथा आधी अधूरी देखते हैं गुरु भाई गुरु बहनों, तो पूरी देखा करिए। आधा अधूरा देखने पे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, और तो और भगवान का अपमान होता है। तो कथा को प्लीज़ आप लोग पूरा देखा करिए। जब भगवान की ही चर्चा है, भोलेनाथ की ही चर्चा है, तो चर्चा को तो पूरा सुनना चाहिए। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। और आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसे दुखी भाई की है, एक ऐसे निर्धन भाई की है। देखिए, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पास पैसा होता है। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पास पैसा होता है, और टूट जाते हैं वो रिश्ते गरीबी में जो सबसे खास होते हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो हमारे पास धन दौलत है, हमारे पास पैसा है, तो हमारा मान सम्मान भी लोग बहुत बढ़िया करेंगे। हमारे रिश्तेदारों की कमी नहीं रहेगी, तांता लगा रहेगा। बाकी हम अच्छे मनुष्य रहते हुए भी, धर्मात्मा रहते हुए भी, हमारे पास पैसा नहीं है तो हमको कोई पूछेगा नहीं। गुरु भाई गुरु बहनों, आते ही दरवाजे पे सोच लेगा कि अरे कहाँ से आ गया, दरवाज़ा बंद कर दो, बोल देना नहीं हूँ। ऐसा भी लोग करते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, एक ऐसे ही गरीब भाई की कथा है। कथा बड़ी ही अच्छी है, कथा को अंत तक देखिएगा। एक गांव में एक शिव परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। 2 बच्चे रहते थे। बेटी का नाम चंद्रलेखा था और बेटे का नाम शिवपाल था। दोनों बच्चों को वो लोग अच्छी शिक्षा दीक्षा, अच्छे से रहन सहन, सब कुछ की व्यवस्था करते थे। पूरा परिवार शिव परिवार था। शिव की आराधना करता, शिव की पूजा पाठ करता। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन उस घर में एक दुर्घटना हुई, और उस दुर्घटना में जो घर की मुखिया थी, जो बच्चों की माँ थी, उसका स्वर्गवास हो गया। जब स्वर्गवास हो गया तो गुरु भैया अकेले रह गए। अपने बच्चों को लेके चंद्रलेखा और शिवपाल को पालने लगे। समय बीतता रहा। तो सारे माता पिता का यही ख्वाब होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, अच्छे से उन लोगों का रहन सहन करें, अच्छा संस्कार दें और अच्छे घर में विवाह करें। लड़कियों का खास करके माता पिता पे ध्यान रहता है कि अपनी लड़की का घर ऐसा खोजें जहाँ जाके हमारी लड़की सुख करे, आराम करे, अपने से बड़ा घर खोजें। सारे माता पिता यही सोचते हैं। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अपनी किस्मत में क्या लिखा है, दुख लिखा है या सुख लिखा है, ये तो सिर्फ प्रभु ही जानते हैं, महादेव ही जानते हैं। पर माता पिता जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो तो अपने हिसाब से सब कुछ अच्छा सोच के करते हैं। पर अगर जो किस्मत ही खराब हो, हमारा कर्म ही खराब, तो अच्छा घर रहते हुए भी सुख नहीं मिल पाता है। तो वो गुरु भाई अपनी लड़की के लिए वर खोजने लगे। लड़की बड़ी थी, चंद्रलेखा बड़ी थी, तो उनके लिए वो घर खोजे। घर भी बढ़िया मिला, वर भी बढ़िया मिला, बहुत संपन्न परिवार मिला। चंद्रलेखा का विवाह हो गया। चंद्रलेखा अपने घर चली गई। बाकी इतना संपन्न परिवार था, इतना ऊंचा घराना था। जब वो वहाँ पहुँची और 2-4-10 दिन रहने लगी तो उनके अंदर अहंकार आ गया। अहंकार गुरु भाई गुरु बहनों,
देखिए, अहंकार रावण को हो गया था, सोने की लंका भगवान स्वयं दिए थे। सब लोकों में उस समय महापंडित था रावण, उसके जैसा ज्ञानी कोई नहीं था, उसके जैसा बलशाली कोई नहीं था, पर अहंकार आ गया तो उसका भी नाश हो गया। रावण इतना विद्वान रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमको तो इतना ज्ञान भी नहीं है। उस चंद्रलेखा को अहंकार आ गया कि हम तो इतने बड़े घर में हैं, हमारा विवाह इतने बड़े घराने में हो गया है, अब मायके में जाऊंगी तो कितनी मेरी बुराई होगी कि इसका परिवार कैसा है, इसके पिता कैसे हैं, इसका भाई कैसा है, भिखारियों की तरह। अब वो अपने भाई के बारे में और पिता के बारे में ऐसा सोचने लगी। उसके पिताजी एक बार आए विदा करवाने, तो खुद से मना कर दी, पिताजी अभी मैं जाना नहीं चाहती हूँ मायके। पिताजी अपनी बेटी से मिले और वापस लौट गए। समय बीतता रहा। अब अपने पुत्र का भी विवाह कर दिए। पुत्र के विवाह में चंद्रलेखा को बुलाए, पर चंद्रलेखा नहीं आई। उसको अहंकार था कि मैं इतने अमीर घर में हूँ, इतने बड़े घर में हूँ, और कैसे मैं उन भिखारियों के दरवाजे जाऊँ। कभी ये नहीं सोची कि हमारे भाई, हमारा पिता, उसी घर में मैं पैदा हुई, उसी घर में मैं बड़ी हुई, और वही लोग मेरा विवाह इतने बड़े परिवार में किए हैं। कभी ये बात नहीं सोची कि वो हमारा परिवार है। उसको ये लगता था कि क्यों भिखारियों को दरवाजे जाना। अपने भाई के विवाह में भी नहीं आई। विवाह हो गया। इसके कुछ ही दिन के बाद शिवपाल के पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब शिवपाल और उसकी पत्नी अकेले हो गए। बाकी वो शिव के भक्त, शिव के परम शिष्य, दोनों बिना शिव आराधना किए, बिना पूजा पाठ किए कोई कार्य नहीं करते थे, भले गरीबी सही। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा। शिवपाल को 2-3 बच्चे भी हो गए। शादी को 6-7 साल बीत चुका था। एक दिन शिवपाल काम करने के लिए अपना शहर में काम करता था, जाता था, कुछ मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था। तो जा रहा था अपना काम करने के लिए। तभी रास्ते में उसको कोई उसके बहन के गांव का कोई व्यक्ति मिला। तो कहा कि अरे भाई, तुम अपने बहन के यहाँ नहीं गए? आज तुम्हारे बहन के यहाँ उसकी ननद का विवाह है। जब ये बात भाई सुना तो अब काम पे ना जाके घर वापस लौट गया। घर वापस लौट के जाके अब कहा कि ऐसा है कि जो मैं कपड़ा धुल के रखा हूँ, साफ़ सुथरा थोड़ा है, उसको दे दो, मैं उसको पहन लूँ और मैं अपने बहन के यहाँ जा रहा हूँ। तो शिवपाल की पत्नी कही कि ये बताइए कि मुझे आए 7-8 साल हो गए, आज तक आपकी बहन आपके दरवाजे नहीं आई, आप कभी बहन के घर नहीं गए, आज अचानक से बहन के घर जा रहे हैं। तो भाई कहा कि वैसे तो मैं नहीं जाता हूँ, पर आज हमको निमंत्रण मिला है कि उसकी ननद की शादी है और मैं नहीं जाऊँगा तो उसके देवरानी जेठानी, उसके सास ससुर क्या उसके बारे में सोचेंगे कि भाई एक ही है और आया नहीं। तो इसलिए हमको जाना अनिवार्य है। काम तो रोज़ होता रहेगा, पर बहन के यहाँ आज जाना ज़रूरी है। तो भौजाई भी बड़ा प्रसन्न हुई कि हमारे ननद के यहाँ जाएंगे। कहीं ऐसा है कि खाली हाथ नहीं जाएंगे ना। देखिए, औरतों का काम सिर्फ औरतें ही ज़्यादा समझ पाती हैं। उनको ये लगा कि हमारे ननद के यहाँ अगर जो खाली हाथ जाएंगे तो लोग यही सोचेंगी कि भौजाई दूसरे घर से आई, अपने ननद से प्रेम नहीं करती है, ननद के लिए कुछ नहीं भेजी है। बेचारी कुछ पैसा जोड़ के रखी थी, थोड़ा थोड़ा बचा के अपने घर खर्च में से उसको निकाली और कही कि चलिए बाज़ार, ननद जी के लिए कुछ कपड़े खरीद दूँ, कुछ मिठाइयाँ खरीद दूँ, लेके जाइएगा। दोनों पति पत्नी बाज़ार गए। वहाँ से अपने औकात के अनुसार, अपने रहन सहन के हिसाब से वो लोग एक साड़ी खरीदे और मीठा खरीदे। भाई आया घर और घर से अपना तैयार होके और निकल गया बहन के घर के लिए। गुरु भाई गुरु बहनों, हमारी जितनी औकात है, हम जितना कमा रहे हैं उसी हिसाब से हम करेंगे। हमारे पास नहीं ज़्यादा है तो हम कहाँ से हीरा जड़ित, कहाँ से हम गहना, कहाँ से हम अच्छे मिठाई कहाँ से हम देंगे। अगर जो हमारी बतासे की औकात है तो हम भगवान को बतासे ही भोग में लगाएंगे, उसी से भगवान प्रसन्न रहेंगे। भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमको
खूब बढ़िया बढ़िया 56 भोग बना के दो, हमको खूब बढ़िया बढ़िया मिष्ठान बना के दो। प्रभु कभी नहीं कहते हैं। ये तो हमारे मन का भाव है। अगर जो मन में भाव है, मन का भाव अगर जो हम प्रकट करेंगे तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, वो भोजन के भूखे नहीं होते हैं। तो भाई का भाव जो था, भौजाई का भाव जो था, वो तो अपना वो लोग खरीदे कीने और भाई लेके जब दरवाजे पर पहुँचा, गुरु भाई गुरु बहनों बहन के, चंद्रलेखा के जब दरवाजे शिवपाल पहुँचा तो चंद्रलेखा की देवरानी की नज़र उसके भाई पे पड़ी। उसके भाई को पहचान गई, भागी भागी गई और अपनी जेठानी से कही कि दीदी दीदी बाहर आपके भैया आए हैं। तो चंद्रलेखा बड़े अहंकार से कही कि क्या पहना है, कैसा दिख रहा है। तो देवरानी कही कि पुराना सा कपड़ा पहने, गंदा सा कपड़ा पहने हैं, हाथ में एक गंदा सा झोला लिए हुए हैं। जब ये बात सुनी चंद्रलेखा तो कही कि ऐसा है कि देखो कोई देखे ना, नज़र छिपा के पीछे के दरवाजे से घर में लेके आओ। अब उसकी देवरानी गई, पीछे के दरवाजे से भाई को लिवा के आई। जब भाई को लिवा के आई तो जोर से चंद्रलेखा डांटी, चूँकि भाई छोटा था। भाई पैर छुआ तो वो आशीर्वाद देने के बजाय उसको जोर से डांट लगाई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे दरवाजे आने की, और इतना गंदा कपड़ा पहन के तुम हमारी बेइज्जती करने के लिए आ गए हो। तुम जान रहे थे कि हमारे नाते रिश्तेदार, हमारे लोग बाग आए हुए हैं, तो तुम इसी में हमको बेइज्जत करने के लिए आए हो। शिवपाल कहा नहीं नहीं बहन, हम तुम्हारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए आए हैं। हम ये सोच के आए हैं कि लोग सोचेंगे कि चंद्रलेखा का भाई एक ही है और आया नहीं। हम तुम्हारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए आए हैं बहन, ऐसा ना कहो बहना। बाकी चंद्रलेखा कही कि चुप हो जाओ, तुमको आज हमारे दरवाजे आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा चलो आ गए हो तो एक कोठरी में बैठ जाओ, वहाँ से निकलना नहीं जब तक मैं ना कहूँ। अब बेचारा शिवपाल छोटा भाई क्या करता, जाके कोठरी में बैठ गया। चंद्रलेखा हंसी खुशी में व्यस्त हो गई, अपने ननद की विवाह में व्यस्त हो गई, और उसको ये तक नहीं पूछी कि भैया इतने दूर से आए हो, तुम पानी पिए हो कि नहीं पिए हो, तुम भोजन किए हो कि नहीं किए हो। ये तो कोई भी व्यक्ति किसी के दरवाजे निमंत्रण में पहुँचो तो पहले जलपान की व्यवस्था करता है कि व्यक्ति आया है उसके जलपान की व्यवस्था करें। और चंद्रलेखा तो अपने भाई को ही, अपने सगे भाई को ही नहीं पूछी कि भैया तुम पानी पिए हो, भैया तुम भोजन किए हो, कुछ नहीं पूछी और दरवाज़ा बाहर से लॉक करके और चली गई। समय बीता, आधी रात जब हुई तो शिवपाल को मारे प्यास के तड़फड़ा रहा था मन, भूख तो छोड़ ही दीजिए, पानी बिना तड़फड़ा रहा था। पूरे रास्ते पैदल चल के आया था, उसके पास पैसा तो था नहीं, जो पैसा था वो साड़ी कपड़ा खरीदने में, मिठाई खरीदने में लगा दिया। बेचारा गरीब, अब वो पैदल चल के आया था, प्यास के मारे तड़फड़ाए जा रहा था। अब उसके प्राण लग रहे थे कि निकल जाएंगे। अब लगा दरवाज़ा पीटने। जब दरवाज़ा पीटने लगा तो उसी रास्ते से कोई उस विवाह में आए, उस समारोह में आए कोई व्यक्ति उधर से गुजर रहा था। जब देखा कि दरवाज़ा कोई पीट रहा है, दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोला तो शिवपाल जैसे दरवाज़ा खुला वो तुरंत वहाँ से भाग चला, और भागते 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 आके एक जगह रास्ते में गिर पड़ा। अब वो लड़खड़ा गया था, सोच रहा था कि कहीं हमारी बहन की नज़र पड़ गई तो फिर से दरवाजे में बंद कर देगी। शिवपाल वहाँ से भाग चला, भागते भागते आके एक जगह रास्ते में बेहोश होके, मूर्छित होके गिर पड़ा। तो देखिए, जब कोई नहीं रहता है, जब सारे सहारे छिन जाते हैं, जब कोई सहारा नहीं रहता है, तो हमारे भोलेनाथ, हमारे मैया पार्वती, ये लोग तुरंत आते हैं। उसके माता पिता शिवपाल के भी माता पिता शिव भक्त थे, खुद शिवपाल शिव भक्त था, शिवपाल की पत्नी शिव भक्त थी। महादेव कैसे नहीं आते। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जब देखे तो मारे क्रोधित भगवान। मैया कहें कि क्या हुआ भगवान, आपकी आंखें क्यों लाल हो रही हैं। भगवान कहे कि देखो, आज हमारे भक्त पे कितना बड़ा कष्ट आया है। आज तक मैं इसलिए चुप था कि चंद्रलेखा भी हमारी शिष्या है, तो इसलिए चंद्रलेखा को इतना अहंकार हो गया, इतना घमंड हो गया है जैसे रावण को हो गया था। तो हमारा भक्त था, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे थे और कुछ करना भी नहीं चाहते थे। और चंद्रलेखा भी देखो अब हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। हमारे भक्त को, हमारे शिष्य को ना पानी पूछिए और ना खाना पूछिए, और तो और उसको दरवाजे में बंद कर दी है। आज तो उसके जान पे बनाई है। मैया कहें कि
महादेव शांत हो जाइए, चलिए हम दोनों चलते हैं और उसकी सेवा करते हैं, उसको पानी पिलाते हैं। भगवान तुरंत मैया पार्वती अपना रूप बदले और वहाँ जा पहुँचे। जब मैया पहुँची तो शिवपाल का सिर अपने गोद में रख के और पानी छिड़की और सहलाने लगी। उसका मुंह धुली शिवपाल का और सहलाने लगी। शिवपाल को ये अनुभव हो रहा था कि जैसे लग रहा है कि मैं अपने माँ के गोद में सर रखा हुआ हूँ। जब उसकी आंखें खुली तो देखा कि एक बूढ़ी मैया बैठी हुई है। जब बूढ़ी मैया को शिवपाल देखा तो कहा कि अरे मैया, आप कौन हैं और हमारी मदद करने के लिए आप कैसे आ गई हैं? तो बूढ़ी मैया कहीं कि बेटा, मैं तो राहगीर हूँ, इसी रास्ते से जा रही थी तो तुम मूर्छित पड़े हुए थे, तो अपने धर्म के हिसाब से मैं तुम्हारी मदद की हूँ। और ये हमारे पति हैं। महादेव को बताइए, बूढ़े बाबा के रूप में थे। महादेव को कहीं कि ये हमारे पति हैं, तुम इस कदर यहाँ रास्ते में क्यों मूर्छित पड़े हो? वो लोग तो अंतर्यामी सब बातें जान रहे थे, पर फिर भी शिवपाल से पूछे। शिवपाल कहा, मैया, मैं क्या अपने घर की बुराई बताऊं? क्या मैं बताऊं? हमारी पत्नी हमको मना की थी कि आज तक तुम अपने बहन के घर नहीं गए हो तो क्यों जा रहे हो। बाकी मैं एक नहीं सुना, मैं अपने बहन का मान सम्मान बढ़ाना चाहता था। मैं अपने बहन के घर अपनी औकात के अनुसार पहुंचा। बाकी हमारी बहन ना हमको खाना पूछी ना पानी पूछी, और तो और हमको दरवाजे में बंद कर दी। मैया, जैसे दरवाज़ा खुला है मैं भागते भागते आ गया हूँ। मैं प्यास से मेरा दम निकला जा रहा है। तो बूढ़ी मैया तुरंत अपने कमंडल से पानी दी, कहीं बेटा ये पानी पी लो। और ये बताओ कि तुम जब अपनी बहन से इतना प्रेम करते हो और बहन के घर गए हो, तो बहन का भी फर्ज था कि तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारा सम्मान करे। अच्छा चलो जाने दो, बहन नहीं सम्मान की। हमारा खेत पास में ही है, उसमें कुछ तरबूज लगे हैं, जाओ तरबूज खा भी लेना और ले भी लेना। तो शिवपाल कहा, मैया अभी मैं पानी पी लिया हूँ, थोड़ा आराम हो गया है और हमारी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी। ऐसा है कि मैं तरबूज खाऊंगा नहीं, मैं लेके चला जाता हूँ। भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती कहीं कि ठीक है बेटा, जाओ उसमें से जितना तरबूज चाहिए उतना तोड़ लो और लेके जाओ। अब वो तो माया का तरबूज फर गया था गुरु भाई गुरु बहनों। शिवपाल गया और 2 तरबूज तोड़ा, अपने झोले में डाला और सिर पे रखा और लेके चल दिया। और जब चल दिया तो बूढ़ी मैया बूढ़े बाबा भी वहाँ से अपने लोग को चले गए। वो तो महादेव और माँ पार्वती थे। अब जब शिवपाल घर पहुँचा तो देखी कि सिर पे बड़ा बड़ा कुछ लिए हैं। तो उनकी पत्नी बड़ा प्रसन्न हुई कि लग रहा है ननद जी बड़ा सेवा भाव हमारे पतिदेव की हैं, और देखो बच्चों के लिए कितना मिठाइयाँ भेजी हैं। शिवपाल से कहें कि ऐसा है कि ननद जी तो लग रहा है कि बहुत कुछ सामान दी हैं। शिवपाल बेचारा कुछ नहीं बोला और तरबूज का झोला उतार के और रख के और वहाँ से बाहर चला गया। जब शिवपाल की पत्नी झोला खोलती है तो देखती उसमें 2 तरबूज पड़ा है। तो सोची कि लग रहा है कि ननद जी हमारे बच्चों के लिए तरबूज भेजी हैं, चलो एक तरबूज काट के और बच्चों को खिला देती हूँ, खुद भी खा लेती हूँ। एक तरबूज रख दूँगी, जब बाद में पति देव आएंगे तो काटूंगी, बच्चों को खिला दूँगी, उनको खिला दूँगी। यही सोच के अब शिवपाल की पत्नी तरबूज को काटती है। जैसे तरबूज को काटी गुरु भाई गुरु बहनों, उसमें से सोना चांदी हीरा मोती गिरने लगा। जब ये देखी तो दौड़ी दौड़ी बाहर गई और अपने पति से कही, अरे भाग्यवान, चलिए जल्दी से घर में चलिए, आप यहाँ बैठे हैं पतिदेव और घर में देखिए क्या हो गया। तो शिवपाल घबरा गया, सोचा कि लग रहा है कि कोई हमारा बच्चा बीमार हो गया, चाहे कोई दुर्घटना हो गई। दौड़ा घर में आया। घर में आता है, देखता है कि इतना ढेर सारा हीरा मोती सोना चांदी पड़ा हुआ है। तो कहा कि ये बताओ ये कहाँ से आया है? तो शिवपाल की पत्नी कह रही है, अरे आपको अभी तक नहीं पता? जो ननद जी तरबूजा दी हैं उस तरबूजे में वो सोना चांदी हीरा मोती भर के दी हैं, इसलिए उसमें भर के दी हैं कि कहीं उनकी सास ननद जान ना जाए कि भाई को ये सामान दे रही है। तो शिवपाल कहा कि अरे भाग्यवान, वो हमारी बहन नहीं दी है, वो तो रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले थे, एक बूढ़ी मैया मिली थी, उन लोग के खेत से मैं लेके आया हूँ। तो जब ये बात बहन सुनी तो कही कि चलिए जैसे भी मिला प्रभु की कृपा से धन तो मिला,
अब इसी धन से हम लोग अच्छा बिजनेस करेंगे, घर द्वार बनवाएंगे और बढ़िया से भगवान की पूजा आराधना कराएंगे, शिव चर्चा कराएंगे। भाई भी बड़ा प्रसन्न, अब जो शिवपाल भी बड़ा प्रसन्न हो गया। दोनों खूब बढ़िया घर बनवाए, गाड़ी घोड़ा ले लिए, बिजनेस कर लिए। जब सब कुछ संपन्न हो गया तो पत्नी कही कि अब शिव चर्चा भी हो जाए। तो शिवपाल कहा कि जरूर। अब शिव चर्चा की जब तैयारी होने लगी तो शिवपाल की पत्नी कही कि अरे ननद जी को तो बुला लीजिए, उन्हीं के घर गए हैं तो इतना धन मिला है। अब शिवपाल कैसे बताता कि तुम्हारी ननद हमारी कितनी दुर्दशा की है। बेचारा कुछ कह नहीं पा रहा था। कहा कि चलो इतनी जिद कर रही हो तो बुला लाता हूँ। अब शिवपाल मिठाइयों का डिब्बा मंगवाया बाजार से और गाड़ी में अपने बैठा, सूट बूट पहना और लेके निकल गया। जब चंद्रलेखा के दरवाजे पहुंचा तो फिर उसकी देवरानी की नज़र उस पर पड़ी। देवरानी कही कि दीदी दीदी आपके भैया आए हैं। चंद्रलेखा पूछी कि कैसा कैसा दिख रहा है हमारा भाई। तो कही कि अरे एकदम साहब दिख रहे हैं, सूट बूट पहने हुए हैं, गाड़ी में बड़ी सी गाड़ी है उसी में है, और गाड़ी से उतरे हैं तो उनके हाथ में एक बड़ा सा मखमली थैला है। जब ये बात चंद्रलेखा सुनी तो कही कि जल्दी से उनको आगे के रास्ते से लेके आओ, सामने के दरवाजे से, सामने के गेट से भैया को लेके आओ। और तुरंत खाट पे मखमली बिस्तर लगाई और भैया को बैठाई। शिवपाल को बैठा के और तुरंत जलपान की व्यवस्था की और हाल चाल लगी पूछने। शिवपाल मन ही मन सोच लिया कि ये हमारी बहन के देखो कि एक दिन आए तो बहन हमारी इतनी दुर्दशा की, आज हमारी बहन इतनी सेवा कर रही है। पर शिवपाल कुछ नहीं बोला। शिवपाल कहा कि ऐसा है बहन, हमारे घर शिव चर्चा है, तुम चली आना। तो चंद्रलेखा कही कि तुम चली आना, मैं आपके साथ ही चल रही हूँ, आपके गाड़ी में बैठ के चलूँगी। शिवपाल कहा कि ठीक है बहन। अब चंद्रलेखा को शिवपाल लेके निकल गया। जब अपने बाजार में पहुँचा तो चंद्रलेखा के लिए ढेर सारे गाने खरीदा और एक पायल खरीदा, पायल दे दिया। अब चंद्रलेखा पहन ली। चंद्रलेखा पहन के उस पायल को और अपने भैया के घर पहुंची। जब भैया के घर पहुंची और जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी, गेट की तरफ बढ़ने लगी, वैसे पैजनिया से आवाज़ आने लगी, उस पायल से आवाज़ आने लगी। कि कैसे आवाज़ आती है कि भैया के दरवाजे, भैया जब आया मेरे दरवाजे, मैंने की उसकी बड़ी दुर्दशा। भैया जब आया मेरे दरवाजे, भैया की बड़ी दुर्दशा, और मैं आई भैया दरवाजे, भाभी मेरा स्वागत की। अब उसकी पैजानिया से बार बार जैसे एक पग बढ़ा रही हो वैसे आवाज़ ऐसी निकल रही है। अब चंद्रलेखा को बड़ा आश्चर्य हो कि एक ऐसा पायल है कि ये तो हमारा सारा भेद ही खोल देगा। और सारी महिलाएं शिव चर्चा में जो जुटी थी, गुरु भाई सबके कानों में ये आवाज़ जा रही थी। चंद्रलेखा को अपनी गलती पे पछतावा हुआ कि हम अपने भाई की कितनी दुर्दशा किए हैं, कितना उसको कष्ट दिए थे। वो अपने भाभी को पकड़ के और पाँव में गिर के रोने लगती है। कहती है भाभी हमको क्षमा कर दो। भौजाई कहती है कि नहीं दीदी, आप हमसे बड़ी हैं, आप इस कदर क्यों रो रही हैं, क्यों परेशान हो रही हैं। चंद्रलेखा अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई बता दी कि भैया मेरे दरवाजे गया था, मैं इसको गरीब जान के दरवाजे में बंद कर दी थी। ना अपने भाई को मैं दाना के लिए पूछी, ना पानी के लिए पूछी, और ये नहीं जानी कि मेरा भाई मर गया कि जी रहा है। पर हमारा भाई भले अमीर हो गया पर अहंकार नहीं इसके अंदर हुआ है और ये हमको जाके और लेके आया है, तो हमको क्षमा कर दो भाभी। भाभी कही कि अगर जो क्षमा मांगनी है तो महादेव से मांगिए, भगवान भोलेनाथ से मांगिए। हम तो कभी आपको कोई गलती के लिए आपको दोषी ठहराए नहीं, तो इसलिए आपको क्षमा भगवान से मांगनी चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए धन दौलत का। धन दौलत आता रहता है और जाता रहता है। कब भगवान की कृपा हो और रंक से राजा बन जाए और कब उनकी निगाहें हट जाएं, राजा से रंक बन जाए, ये कोई नहीं जानता है। अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। और किसी अपने प्रियजन को अगर जो उसके पास धन था और धन खत्म हो गया, वो व्यक्ति गरीब हो गया, तो भी अगर जो हमारे दरवाजे आ रहा है तो उतना ही मान सम्मान दीजिए जैसे पहले देते थे। ऐसा नहीं है कि उसके पास धन था तो हम उससे जुड़े हुए थे, आज उसके पास धन नहीं है तो हम उसका निरादर करें।
उसको उतना ही आदर दें जितना पहले देते थे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कैसी थी ज़रूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी शिव शिष्या, जो भी आपके भक्त इस कथा को सुन रहे हों, देख रहे हों, उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।